प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। इसमें आज हम लोग 19वां पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एक बार सारे के सारे बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन करें और उम्मीद करता हूं इससे पहले कि जितनी भी आपकी प्रीवियस ईयर की क्लास हुई है आप सभी बच्चों ने उसको जरूर देखा होगा। बार लाइव हो जाइए सभी, फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। आज सेशन का आंकड़ा अच्छा खासा होना चाहिए तभी लाइव शुरू करेंगे ना। एक बार शेयर कर देना और कल वाला पेपर सॉल्यूशन उम्मीद करता हूं सभी ने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इससे पहले के जितने भी पेपर्स हुए हैं आप लोग जरूर। आवाज थोड़ी कम आई होगी, कोई बात नहीं। चलिए, सभी को नमस्कार एंड वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। एक बार सभी के सभी बच्चे इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। प्रयास कीजिए मैक्सिमम बच्चे इस सेशन में लाइव हो सके। तो फिर इस सेशन की हम करते हैं शुरुआत। बिल्कुल नमस्कार, जय हिंद। इंद्रजीत, ब्रजेश, राम यादव, मथुरा, प्रसाद, प्रभु गुप्ता, ब्रजेश, लक्ष्मण, अंबुजराज, रामलाल यादव, सभी का नमस्कार एंड वेलकम। एक बार सेशन शेयर करो फिर शुरू करते हैं इसको। और आज आपको पता 19वां पेपर सॉल्व करेंगे हम। इससे पहले हम लोग 18 पेपर अपने डिस्कस कर चुके हैं। 10 की सारी शिफ्ट हो चुकी है, 11 की भी, 12 की भी, 13 की भी। उसके बाद शिफ्ट जो है वो 16 की शुरू हुई थी, जिसमें भी मैं 2 शिफ्ट आपको पढ़ा चुका हूं। ओके, चलिए बढ़िया, सेशन शुरू करें। आवाज और वीडियो सही चल रहा है? एक बार बता दीजिए। ओके का मैसेज कर दो एकदम, सभी के सभी साथ में मैसेज कर दो ओके का। तो फिर सेशन हम लोग शुरू कर लेते हैं। बताइए जल्दी से। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। और यहां पर अपने पास आज जो क्वेश्चन पेपर है 16 तारीख की शिफ्ट 3 का, SSGD 2023 की 16 की शिफ्ट 3, ये आपके पास। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों वाली लाते, एक सेकेंड है ना, कॉमन वाली लेकर आते हैं। ओके, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है। पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने है। और चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आपको पता है ये जो सवाल है बोर्ड मास पर आधारित है। और हर शिफ्ट में एक जो प्रश्न है, आप चाहे इसको बोर्ड मास का बोलो या सिंप्लीफिकेशन का बोलो, नंबर सिस्टम का, किसी का भी समझ के कहने का मतलब ये पैटर्न हमें 100% देखने को मिलेगा, हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला काम आप सभी को पता है, छोटे ब्रैकेट्स को हल किया जाएगा। 16 - 4, तो आप बताइए 16 में से 4 गए 12, डिवाइड, यहां पर देखो 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 होता है। और 12 का डिवाइड जब आपने 6 से किया तो रिजल्ट हो गया 2। बाहर ब्रैकेट में था 6 प्लस, इस पूरे बॉक्स का रिजल्ट 2 माइनस 2, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कैंसिल, तो रिजल्ट 6 आ गया, जो हमारे प्रथम ऑप्शन में मौजूद था। बताइए क्लियर है? अब देखो, मैंने पहले ही बताया, जिन भी बच्चों को जीडी का प्रॉपर बैच पढ़ना है, हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर प्ले स्टोर पे जाके ट्रिकी मैथ्स लिखोगे तो एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो वहां पर 2 लाख प्लस डाउनलोड्स है और आराम से आप लोग हर बैच का, आप लोगों को मैथ्स का बैच मिल जाएगा। तो जिनको भी लाइव बैच पढ़ना है एसएससी जीडी का, रोज सुबह 10 बजे लाइव बैच भी चल रहा है। ओके, और अभी एक ही टॉपिक हुआ है तो आराम से कवर भी कर सकते हो ज्वाइन करके। और मैंने बताया था नवरात्र पर डिस्काउंट चल रहा है सारे कोर्सेज पर, तो आप जाकर आराम से देखिएगा एक बार फीस को, और आराम से न्यूनतम फीस में अभी ज्वाइन कर पाओगे। चलिए इसका आंसर दीजिए फिर क्या होगा। अभी सेशन अटेंड कर लेना है ना, बाद में डाउनलोड करना पे। एक बार बढ़िया से पढ़ लो पहले। एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य 10,550 है। इस पर 18% का डिस्काउंट ऑफर करता है दुकानदार, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? और आपको भी पता है जब 100 पर 10 का डिस्काउंट होता है तो सेलिंग प्राइस 90 होती है, 5 का डिस्काउंट होता है तो 95 होती है। वैसे ही अगर यहाँ पर ये डिस्काउंट 18% दे रहा है, तो यानी 100 वाली चीज को 10 गए 90 में से 8 गए 82 में बेचेगा।
10 550, यानी 100 वाली चीज को 82 में बेचा जाएगा। 0 से 0, 5 से देखना, 5 दूनी 10, 1 1 और 5 से 2 बार, 2 से ये 41, और लास्ट में देखो 1 एकम 1, लास्ट में 1 आएगा। इकाई अंक पता करना आता है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है भाई। इसीलिए तो आपको जो इकाई अंक कॉन्सेप्ट है ना, वो इसीलिए पढ़ाया जाता है। एग्जाम में एसएससी के पेपर में इतनी मदद मिलती है आपको। तो डायरेक्ट हमारा रिजल्ट मिल गया, 8651 इज द राइट आंसर। ओके, एक बार सभी बच्चों से कहूंगा, आप इतने सारे बच्चे हैं और रेगुलर अपना पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, तो एक बार अगर आप इतने सारे बच्चे भी सेशन को शेयर करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को इन सेशन का बेनिफिट मिल सकता है। और जितनी भी अभी तक मैंने क्लास ली है वो सारी की सारी आपकी प्लेलिस्ट जो है एसएससी जीडी 2023 पेपर, और ये जो पढ़ोगे ना, ये दिल्ली पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीडी के लिए भी है, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, सब एग्जाम के लिए ये प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा एक बार 1 सेकेंड टाइम निकालकर सभी बच्चे एक बार जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दो। जितने भी बच्चे हैं, ये टाइम आपको 10 सेकेंड दिया जा रहा है, मैं अगला क्वेश्चन लाता हूं, तब तक आप लोग एक बार इस सेशन को शेयर जरूर कर दो। और पहले की क्लासेस आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और मैंने बताया पीडीएफ नोट्स आपको जो है, जो भी मैं क्लास ले रहा हूं इसकी पीडीएफ जो है हमारी एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक ही दिशा में 110 किलोमीटर पर आवर और 90 की चाल से चल रही दो ट्रेन 54 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है, तो दूसरी लंबाई क्या होगी? पहले तो मुझे बताओ, एक ही दिशा में, यहां लिखा हुआ है ना, एक ही दिशा में। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम समय दूरी पढ़ेंगे तो यहां पर हमेशा एक चीज बोली जाती है कि जब भी ट्रेन की, कारों की जब दिशा समान होती है तो चालों का अंतर काम आता है, डिफरेंस ऑफ द स्पीड। और वहीं पर अगर विपरीत डायरेक्शन होती है तो चालों का योग काम आता है। ओके, तो यहां से हम समझते हैं कि अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी स्पीड का डिफरेंस आएगा। तो आप बताइए, अपनी जो स्पीड आ जाएगी 110 माइनस 90, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, 54 सेकंड में पार कर जाती है और रिजल्ट हमारे सारे मीटर में। यानी इसका मतलब ये तय हो चुका है कि इस वैल्यू को हम किलोमीटर में नहीं रख सकते, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? 18/5 से किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं, छोटी वैल्यू में 5/18 से। और साथ ही में हमें लानी है दूरी, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। अब मैं इसको ऐसा का ऐसा मीटर पर सेकंड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पॉइंटों में मत लेके जाना बस। अगर ये वैल्यू नहीं कट रही कोई बात नहीं, इसको वैसा का वैसा रहने दो, 20 इंटू 5/18। अब ये 5/18 से गुणा क्यों किया पता चला? वैल्यू को हमेशा मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। चलिए, और दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू, दूरी बराबर चाल इंटू स्पीड इंटू टाइम। टाइम बताया था 54 सेकंड, तो देखिए 18 से 3 बार, 20 इंटू 5, 100 इंटू 3, 300 मीटर। 300 मीटर ये दूरी है कि एक दूसरे को पार कर जाती है। हमेशा ध्यान रखना, जब ट्रेन से एक दूसरे को पार करती है तो दोनों ही अपनी अपनी दूरी को चलती है, यानी ये टोटल डिस्टेंस है। इस टोटल में से पहली ट्रेन कह रहे 130 मीटर की है, तो आपको बताना है दूसरी ट्रेन कितने की होगी। 100 गया, 200 में से 30 गए, तो हो जाएगा 170 मीटर। और 170 मीटर आपके डी ऑप्शन में ही मौजूद था। तो जिन्होंने भी 170 मीटर आंसर सोचा है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई? चलिए, अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा सवाल। क्वेश्चन है कि मोहन और सोहन ने एक संपत्ति में 3000 और 4000 का निवेश किया। 6 महीने के बाद सोहन ने निवेश की गई राशि निकाल दी। वर्ष के अंत में अगर लाभ 540 है तो मोहन का लाभ कितना होगा? इंग्लिश में भी आपके साथ साथ, मोहन एंड सोहन इन्वेस्टेड 3004 respectively in their property and after 6 months Sohan withdraws. If the end of the year their profit is 540, then what is the profit earned by the Mohan? ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। बताइए,
सबसे पहले देखिए, दो व्यक्ति है, मोहन एंड सोहन। मोहन कह रहा है भाई साहब 3,000 रुपए का, और सोहन कह रहा है 4,000 रुपए का निवेश किया। 6 महीने बाद सोहन ने राशि निकाल दी। इसने 6 महीने की राशि और इसकी ऑटोमेटिक फिर 12, क्योंकि साल के अंत में प्रॉफिट की कंडीशन है। 2 साल होता तो फिर हम 24 से तुलना करते, 3 साल होता तो 36 से तुलना की जाती। ध्यान से सुनिए, 3 जीरो से 3 जीरो, 6 से 12 बोलो 2 बार, 2 से 4 बोलो 2 बार। ऐसे नहीं कैंसिल करना चाहो कि अभी डायरेक्ट ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो कोई नहीं, देखो 3 जीरो से 3 जीरो है ही, 12 इंटू 3 36, 6 इंटू 4 24। अब 12 से कैंसिल कर लो 3 बार, फिर 2 बार। अब कुल राशि प्रॉफिट की 540, आपके हिसाब से क्वेश्चन में 540 है और हमारे हिसाब से टोटल 5 है। 5:540 का है, तो बताओ 1 अनुपात कितने का? 108 का। किसका पूछा है? मोहन का लाभ, तो 3 से गुणा कर लो, 108 इंटू 3, तो 324 रुपए आपका रिजल्ट बन जाएगा। और मैंने बताया 21 तारीख से आप लोग हमारी एप्लीकेशन जो ट्रिकी मैथ्स है, वहां पर आप लोगों के लिए एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर की बुक आ रही है, जिसको आप ऑर्डर करके घर पे मंगवा सकते हैं। तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी के पूरे 76 शिफ्ट को पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स की 76 पूरी जो 76 शिफ्ट है, उनके पास ये मौका रहेगा। ठीक है, तो जिनको भी ऑर्डर करनी है वो 21 तारीख से हमारी एप्लीकेशन पर ट्रिकी मैथ्स पर आप ऑर्डर कर सकते हो। और जिनको दिल्ली पुलिस की बुक ऑर्डर करनी है, तो ये हमारी दिल्ली पुलिस की बुक है, जिसमें 38 शिफ्ट्स को हमने टॉपिक बाय टॉपिक अपडेट किया है, और अभी मात्र 99 रुपीज की एक प्राइस में आप लोग इसको घर पे मंगवा सकते हैं। अगर आप ऐप से ऑर्डर करते हैं तो उसका एक बेनिफिट है, इस फीस में आप घर पे भी मंगा सकते हैं और साथ में ऐप में ही आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ओके, इस पूरी बुक का, जैसी बुक है ना, जितने सवाल है इसके अंदर है, 38 शिफ्ट में, हर शिफ्ट में 15 सवाल है, तो पूरी की पूरी शिफ्ट का टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो सॉल्यूशन भी अगर आप ऐप से ऑर्डर करते हैं ट्रिकी मैथ से, तो आपको मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा इस दिल्ली पुलिस वाली बुक के लिए। तो जिनको दिल्ली पुलिस का पेपर देना है, 14 नवंबर से पेपर शुरू हो रहे हैं, आप सभी को पता है, तो उनको जरूर ये मंगाने चाहिए। एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान में, इंजीनियरिंग को ई से लिखा, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट साइंस लिख दिया मैंने, 7:8:9 है। 20, 30 और 60% की इनकी सीटों में वृद्धि होती है, एक इंक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू में। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? देखो, पहले में 20% बढ़ा, 7 का 20% 1.4, तो हो गया 8.4। 30% बढ़ा, 8 का 30% चॉइस होता 2.4, 8 का 30% ऐसे 2.4 आएगा भी, 30/100, 24/10, 2.4। वैसे के वैसे 9 का 60% 5.4 होता है, इनको जोड़ लिया 10.4, इनको जोड़ लिया 14.4। अब आप बताओ, इन सब के वैल्यू में पॉइंट है तो इसको हटा लीजिए। 4 से वैल्यू कैंसिल होती दिख रही है, देखो 4 से 21 बार, 4 से देखो 26 बार, और 4 से देखिए 36 बार, और यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। और सभी में वृद्धि हो रही है, तो देख लीजिए हमने इसमें क्या कर लिया है, प्लस कर लिया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें सिंपल था, रेशियो में इंक्रीमेंट करके नया रेशियो लेकर आना। अगला प्रश्न देखिए, एक लैपटॉप का मूल्य 3 वर्ष में घटकर 1,33,100 से 72,900 हो गया, तो मूल्यह्रास की दर बताओ। ये एक तरह से याद है, मिश्रधन बटा मूलधन वाला सवाल है। 1,33,100 72,900 हो गया, 0 से 0 कैंसिल। ये किसी का क्यूब सुना है, 11 का 729, 9 का 11/9 का क्यूब होता है। तो इससे ये तो पता चल गया कि ये चीज पूरी होने में 3 साल का समय लगेगा। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है भाई साहब 3 साल का समय तो मैंने पहले ही दिया हुआ है, आप तो हमें बस दर पता करके बताओ। अब आप खुद देखो, 11 से 9, आप बताइए कोई चीज 11 से अगर 9 हो रही है, तो 2 की कमी 11 पर गुणा 100, 200/11, 11 कमी 11, पीछे बच गए 9, 11/88, 18.18% जो है वो अपना राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अब बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? आराम से कर सकते हो ये क्वेश्चन।
एक शंकु का आयतन बताइए जिसकी ऊंचाई 24 है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से समझिए, ऊंचाई 24 है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और हमें वॉल्यूम लेकर आना है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, गोले का हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे कैसे, घन का भुजा क्यूब, घनाभ का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, 1/3 इंटू 22/7, आर स्क्वायर का मान 14 इंटू 14 और ऊंचाई का मान हो गया 24। हल कर लेते हैं। देखो 7 से कैंसिल 2 बार, 3 से ये कैंसिल 8 बार। अब इकाई अंक देखना, तो देखो वैल्यू ये है ना, 22, 2, 14 और 8, इनका गुणा करना है। तो देखना 2 दूनी 4, 4 चौक 16 में 6, 8 छंग 48 में 8। अब यहाँ पर लगभग सभी में ये आ रहा है, तो अब ये गुणा करना पड़ेगा आपको, है ना, और कुछ नहीं। तो कैसे गुणा कर सकते हैं, देखो 14 इंटू 8 32, 3 8 3 11 112 बन जाएगा। 112 इंटू 22 ये बनेगा 44, 2 22 और 2 24, 2 22 और 2 24, और इसका डबल तो ये हो जाएगा 8 8 8 और 4 4888। ऐसे कुछ बन जाएगा। वापस चेक कर लो एक बार। 7 से 2 बार और 3 से 24 8 बार, 22, 2, 14 और 8, 32, 3 11, ठीक है। 112 इंटू 22, 44 में 4, 22 4 26, 2 22 और 2 24 64 का डबल, 24 और 64 का डबल करना है। 24 64 का डबल है, और जैसे ही करेंगे तो 8 12 1 8 1 9 2 2 4 4928, और 4928 आपके कौन से ऑप्शन में है? 4928 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन था, सिंपल सा। सारे ऑप्शन डी आ रहे हैं, सारे डी कहां आ रहे हैं? डी आ रहा है इसमें। देखो देखो बढ़िया सा सवाल आ चुका है। अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय रॉन के समय से 4 गुना है, और जॉन द्वारा लिया गया समय से 3 गुना है। एक रॉन व्यक्ति है जिसको अंजलि कह रही कि उसके समय से 2 गुना है, और जॉन के समय से 3 गुना समय लिया। इससे 4 गुना है और जॉन से 3 गुना है। यदि वे तीनों मिलकर एक काम को करते हैं तो पूरा कार्य करने में उन्हें 4 दिन लग जाते, तो रॉन द्वारा कितना समय लग जाएगा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक तरह से हमें यहाँ पर एफिशिएंसी गिवन है, बात समझ में आई? क्षमताओं की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अंजलि द्वारा कार्य करने में रॉन से 4 गुना समय लिया। अंजलि ने रॉन से 4 गुना, 4:1, 4 गुना, और जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना है, और अंजलि द्वारा जॉन द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेती है। अब बताओ समय ये है तो एफिशिएंसी क्या बनेगी? इसकी ऑपोजिट हमेशा ध्यान रखना, ये इसकी ऑपोजिट होगी। समय अगर 4:1 है तो समता 1:4 होगी। समय अगर 3:1 है तो समता 1:3, 1:4 1:3। हमें अनुपात लाना पड़ेगा, रेशियो। यहाँ 4 को बढ़ाए या 1 को, तो 1:4:12। यानी अंजलि की काम करने की क्षमता प्रतिदिन 1 है, रॉन की काम करने की क्षमता 4 है, और जॉन के काम करने की क्षमता 12 है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां से सुनिएगा। यहां पर बोला गया पूरे काम को करने में उन्हें 4 दिन लग जाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि इसका कुल काम होगा कितना? ये कह रहा है मैं 1 काम करूंगा, एक जना कह रहा है मैं 4 काम, और एक जना कह रहा है 12, और ऐसा ये करने में 4 दिन लगाते हैं। 16 1 17 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 17 इंटू 4 हो गया 68। अब ये 68 काम करना है, और वो भी सिर्फ रॉन को, और रॉन कह रहा है कि उसकी एफिशिएंसी 4 की है। 4 एकम 4 2 और 7, 17 डेज लग जाएंगे। तो फिर क्या बोला है? रॉन द्वारा कितना कार्य किया गया, अकेले रॉन द्वारा कितना काम किया गया? एक सेकेंड, कुछ त्रुटि तो नहीं हुई है, वापस देख लेते हैं। पूरा काम करने में 4 दिन लगे, 16 1 17। हाँ, तो यहां पर ये इसमें कुछ ना कुछ ये एरर है, 17 डेज ही होगा, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। इसको लिख दीजिए, इसको मैं कंफर्म भी कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है अपना? 16 के शिफ्ट 3 है ना?
वैल्यू रखने में कुछ त्रुटि हुई है बंस। सर मुझे क्वेश्चन में दिक्कत होती है, भारी भारी वाले। इधर देखो, ध्यान से सुन लो, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अंजलि द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए लिया गया समय रॉन के समय से 4 गुना। अंजलि कह रही है कि रॉन के समय का 4 गुना ले रही है समय, और जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना। अंजलि कह रही है कि जॉन जो समय लेगा उसका उसके द्वारा लिया गया समय 3 गुना है। तो यही बढ़ना चाहिए फिर तो। 1 4 1 का उल्टा 1:4 बन गया, और इसका उल्टा बोलो 1:3 बन गया। 1 4 12 16 1 17 ही बन गया। फिर तीनों एक साथ काम करते हैं। चलिए, अंजलि और ये 1:4, अंजलि और जॉन, सॉरी, अच्छा यहां पर रखना पड़ेगा 1:3। वैल्यू तो सही लिखी थी, यहां लिखने में थोड़ी त्रुटि हो गई थी कि यहां पर जो तुलना हो रही है ना, वो मिडल में अंजलि से हो रही है ना। अंजलि की ही तुलना रॉन से, अंजलि की ही तुलना जॉन से, ठीक है। तो फिर यहां हम किसको बढ़ा देंगे? 1 को, और यहां बोलो 4 को, ठीक है। इस प्रकार यहां पर 1 को, तो ये बन जाएगा 3:1:4। फिर वही सवाल बन जाएगा 4 3 7, 3 + 1 + 4, और इन्होंने मिलके 4 दिन काम किया, तो 8 और 4 32 हो जाएगा। कुल काम अपना 32 आ गया। अब यही काम किसको करना? सिर्फ रॉन को। रॉन कह रहा है उसकी जो एफिशिएंसी 4 की है, तो 32/4 करेंगे 8 दिन का समय, जो हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। यहां थोड़ा ये आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू जो मिडल में है वो किसकी रखनी है? अंजलि की वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एफिशिएंसी पता होगी तभी आप टोटल वर्क ला पाओगे। 624 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। दूध और पानी का अनुपात 5:4 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो जब तक आपको यहां पर पुरानी मात्राएं नहीं पता है, तब तक आप इसमें जोड़ नहीं पाएंगे। तो पहले हम पुरानी मात्रा पता करते हैं। 624 में आप किसका भाग दे दीजिए? टोटल मात्रा क्या हो रही है? 8। 8 × 7 56, 4 और 2 6, 8 × 8 64। तो पहली मात्रा 78 × 5 40, 4 35, 4 39, 390। 78 × 3 24, 2 21 और 2 23, और जोड़ लोगे तो वापस 624। तो 390/234। पहली जो मात्रा है वो यहां पर मिल्क की है, दूसरी मात्रा वाटर की। फिर हमें बोला दूध और पानी का अनुपात 5:4 करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मिलाने की जो बात की गई, इसमें सिर्फ पानी की मात्रा को ऐड किया गया, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें W ऐड, वाटर ऐड करना है, जिससे कि ये रेशियो क्या बन जाए? 5:4 बन जाए, ठीक है। वज्र गुणा कर सकते हैं। 0 36 3 12 और 3 15, 20 2 15 2 17, 1 10 और 11 70 प्लस 5। जैसे इसको घटाया 5W बराबर 16 में से 7 गए, कितना बच जाएगा? 9। और यहां से फिर 4 में से गया 3, यही बचेगा। तो मात्रा कितनी हो जाएगी? 7 5 35, 4 8 5 40, 78 लीटर। और 78 लीटर आपके प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है, ठीक है। इसको आपको हल करना है। पहले आपको पुरानी मात्रा पता करनी है, और फिर उसमें ये सिंपल सी वैल्यू को ऐड करना। आगे बढ़ते हैं। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 10,000 था। दुकानदार ने 10% की छूट की घोषणा की, लेकिन ग्राहक को और अधिक अनुरोध करने पर उसने और ज्यादा रिक्वेस्ट की भी, इसके ऊपर एक और डिस्काउंट दीजिए। तो फिर उसने नगद छूट देने के बाद उसे 8,500 में बेच दिया। तो नगद छूट कितने % रहने वाली है? एक तो उसने बोला कि भी डायरेक्ट डिस्काउंट दे दिया, फिर एक उसने बोला कि भी चलो एक और डिस्काउंट दे देते, और लास्ट में इतने में बेचा। तो 10,000 की जो चीज है, पहले उसने बताओ 10 का डिस्काउंट 90, फिर एक और डिस्काउंट दिया, और बेची वस्तु को हमें नहीं पता है, और लास्ट में हो गया 8,500। तो देखो 4 0 से 4 0, 0 से 0, भाग दे दीजिए। 9 का भाग 9 × 9 81, 4 बचे, 9 चौक 36,
फिर 4 बचे 94.44। और कोई चीज अगर 90 में बेचते हैं तो 10 का डिस्काउंट, वैसे अगर 94.4 में बेचा है तो डिस्काउंट का परसेंटेज हो जाएगा 5.56%। और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अगर यहां पर 80 आ जाता तो डिस्काउंट हो जाता 20%, 85 आ जाता तो हो जाता 15%। वैसे यहां 94.44 आया तो डिस्काउंट हो जाएगा 5.56%। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में 40 दिनों में एक भवन का निर्माण कार्य करने का निर्णय करता है। शुरू में यह तय हुआ कि एक काम जो है उसको 40 दिन में करना था। ठीक है, चलो। वह शुरुआत में 100 आदमी और 35 दिनों के बाद अन्य 100 आदमी नियुक्त करता है। वो कह रहा शुरू में 100 आदमी थे, 35 दिन के बाद वो 100 आदमी और लेकर आया काम कराने के लिए, और फिर निर्धारित समय के भीतर निर्माण पूरा कर लेता। पूरे के पूरा काम 40 दिन में हो जाता। यदि उसने अतिरिक्त आदमियों को काम पर नहीं लगाया होता तो विद्यालय भवन कितने दिन की देरी से बनकर तैयार होता? तो पहले तो मुझे एक चीज बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 40 दिन का काम था, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। शुरुआत के 35 दिन 100 लोगों ने काम किया, 100 इंटू 35। उसके बाद ध्यान से सुनना, 100 अतिरिक्त लोग आ गए। तो पहले मुझे बताओ, पहले जब 100 थे और 100 अतिरिक्त लोग आ गए तो कितने हो गए? 200। ठीक है, हाँ, ऐप से मंगाने का फायदा यह है कि आप लोगों को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा बुक का, ये थोड़ा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, 200 प्लस 200 इंटू, इन 200 लोगों ने तो 5 दिन ही काम किया, क्योंकि काम तो निर्धारित टाइम में ही पूरा हुआ ना। तो यहां से हो गया 3500 प्लस ये हो गया 1000। तो मुझे बताओ कुल काम कितना? 4500। अब यहां से हमें कुल काम मिला। अब वो कह रहा है कि अगर ये 100 आदमी ही काम करते तो कितना टाइम लगता? तो हम क्या करते बोलो, इस 4500 में 100 का भाग दे दो। जैसे ही भाग दिया तो लगे 45 दिन। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये काम अभी तो 40 दिन में हो गया, लेकिन अगर 100 आदमी ही होते तो 45 दिन। कितने दिन ज्यादा लगे? तो 45 माइनस 40 करोगे तो 5 दिन अतिरिक्त लग जाते। और यह आपके कौन से ऑप्शन में है? प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ओके, बात समझ में आई? पहले 100 लोगों ने 35 दिन काम किया, फिर 100 अतिरिक्त आ गए तो लोग 200 हो गए, लेकिन दिन तो अब 5 ही बचे हैं। तो 100 इंटू 200 इंटू 5, यहां से हमें कुल वर्क मिल गया कि 4500 काम हुआ। अब वो कह रहे हैं अगर ये 100 आते ही नहीं तो काम कितने दिन में होता? तो 4500 बटा 100, 45 दिन में। तो आप ही बताओ 40 दिन वाला काम अगर 45 दिन में होगा तो कितना डिले हो जाएगा? 5 दिन का डिले। एक साइकिल चालक 140 मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चलकर 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो साइकिल चालक की चाल क्या होगी? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। समय तो हमें दिख रहा है 2 मिनट, लेकिन दूरी नहीं पता है। दूरी आप कैसे लाओगे? देखिए, तो चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि। ये एक छोटा सा फॉर्मूला जब हम पढ़ते हैं, क्षेत्रमिति पढ़ते हैं, तो आपको सभी को पता है कि अभी कोई दूरी होती है उसमें पहिया जितने घूमता है अपनी परिधि को कवर करता उतने ही वो चक्कर लगाता है। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि। चक्कर कितने हैं बोलो? 1 है। दूरी हमें नहीं पता है, परिधि 2 पाई आर, 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू त्रिज्या कितनी है बोलो? 140, 2 पाई आर। 7 से देखो 20 बार, तो डिस्टेंस का मान 22 दूना 44 दूना 88, 880 मीटर आ गया। अब हमें बोला चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। 880 बटा समय कितने मिनट है? 2 मिनट है। जैसे ही मैं भाग दूंगा तो आपकी चाल आ जाएगी 440 मीटर पर मिनट। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। इसको सेकंड में मत बदलना आप, क्योंकि ऑप्शन आपके मिनट में ही दिए हुए। एक ही बुक ऑर्डर हो सकती, कर सकते हो, एक और बुक ऑर्डर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत किसी और मोबाइल नंबर से ऐड करके आप बुक ऑर्डर कर सकते हो। एक व्यक्ति ने 2 कलमों में से प्रत्येक
कलम को 12 रुपए में बेचा। वो कह रहा पहली कलम भी 12 में बेची, दूसरी कलम भी 12 में बेची। तो पहले तो मुझे बताओ कुल मिलाकर बेचा कितने में? 24 रुपए में। कितने में बेचा बोलो? 24 रुपए में, क्योंकि दो कलम है ना, पहली भी 12 में बेची और दूसरी भी 12 में, प्रत्येक को 12 में बेचा। एक पर उसे 20 का लाभ, एक पर उसे 20 की हानि हुई, तो कुल मिलाकर उसे कितनी हानि होगी रुपयों में बतानी है। अब मुझे एक चीज बताओ, समान लाभ और समान हानि तो मैंने डायरेक्ट ट्रिक बता रखी है, हमेशा हानि होगी, वो होती है 20 इंटू 20/100। तो देख लो 0 से 0, तो हानि होगी 4%। अब सुनिए, 24 आपका विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कैसे लाओगे? 100 पर 4 का नुकसान 96 हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/96। 24 से 96 4 बार, 4 से 100 25 बार। अब आप लोग मुझे आंसर करोगे, 25 रुपए वाली वस्तु को आपने फाइनली 24 रुपए में बेचा, तो आपको रुपए में कितने की हानि हुई? परसेंट में तो 4 की है, लेकिन रुपए में हानि कितने रुपए की हुई? 1 रुपए की। 25 रुपए की चीज को फाइनली हमने 24 में बेचा, तो आपकी हानि हो जाएगी 1 रुपए की। परसेंट पूछे तो 4% और रुपए पूछे तो 1। और वैसे आपको भी पता है 25 का आप 4% पता कर लेना, बिल्कुल 1 रुपया ही आएगा। एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च 8, 11, 6 है। कीमत में 10, 20 और 30 की वृद्धि हुई, तो इनके खर्च में कुल कितनी वृद्धि होगी? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहला जो खर्च है चावल है, राइस है, पेट्रोल है एंड तेल यानी ऑयल पर खर्च है। 8:11:6। टोटल बोलो, 11 और 8 19 और 6 बोलो। पहले अपना खर्चा 25 हो रहा था, फिर देखो ये 10% बढ़ा, 8 का 10% 0.8 होता, तो हो गया 8.8। ओके, दूसरा देखो 20%, 11 का 20% 2.2, तो हो गया 13.2। और 6 का 30% 1.8, तो हो गया 7.8। ये पॉइंट हटा लिया आपने, पॉइंट नहीं हटाएंगे तो ठीक रहेगा इसमें। वैसे इनको जोड़ लो कि अब आपका खर्चा क्या हो रहा है। 8 2 10 और 8 बोलो 18 हासिल 1, 10 और 8 18, 1 19 हासिल 1, और 1 और 1 2। अब मुझे आप बताओ, 25 रुपए खर्च करने वाला अब 29.1 खर्च कर रहा है, 8 खर्च कर रहा है, कितने की वृद्धि हुई? 4.8 की वृद्धि 25 के ऊपर गुणा 100। तो 25 से 100 4 बार, 32, 3 16 3 19.2% की वृद्धि होगी, जो हमारे सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब पढ़ोगे तो चीजें हमेशा आसान ही लगेगी, और नहीं तो भी टाइम पास के लिए आपके पास खूब सारे मौके, करते रहो। मौके बार बार मिलेंगे नहीं, भर्ती आ रही है और आप कितनी शिद्दत से तैयारी कर रहे हो ये आपके ऊपर है। और हमारे एंड से जब अब सेशन शुरू हो जाता है, जब भी क्लास होती है ना, हम उसी एफर्ट से पढ़ाते हैं, ठीक है। और आपके एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इनको मजाक में ले ही नहीं सकते प्रश्नों को। कल जब छपेगा ना और आसान सा सवाल जब नहीं होगा ना, तो बहुत बुरा लगेगा। मेरिट से बार बार हो जाओगे ना, तो और ज्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा ढंग से पढ़ा करो, आप ही के लिए सेशन लगाए जा रहे हैं। समझ में आई बात? जितने भी बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं उनको पता है कि इन सेशन का क्या बेनिफिट है। जो पहले दिन से ये प्रीवियस ईयर पढ़ रहा है ना, तब उनको अच्छे से क्लियर है इस चीज के बारे में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 12,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि गणना किए जाने पर निश्चित अवधि में 15,972 हो गए, तो वो अवधि पता करके बताओ। मैंने हमेशा बोला 12,000 से 15,972 मिश्रधन बटा मूलधन हल कर लीजिए। किसको? अमाउंट बटा प्रिंसिपल। इनको हल करते ही यहां पर मैंने बोला ना, दो तरह का सवाल बनेगा आपके पेपर में। जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला ये टाइप है, जिसमें क्या होगा, मूलधन और मिश्रधन तो दिया होगा, जब आपको दर दी होगी ना तब आपसे समय पूछा जाएगा, और जब आपको समय दिया होगा ना तब आपसे दर पूछी जाएगी। तो सेम यहां पर है,
10% की दर है तो देखो समय पूछा गया, और अगर यहाँ पर समय दिया होता तो आपसे दर पूछी जाती। तो आपको पता 10% की दर है, 6 से वैल्यू कट रही है, देखो कितनी बार, 12 से कट रही है, 12 से देखो 1000 बार, और 12 से 12 एकम 12, पीछे बच गए 3, 12 इंटू 3 36, 3 बच गए 12 इंटू 3 36, एक बचा 12 एकम 12। और ऐसा रखते ही आपको समझ में आ जाता है। तो फिर आप कहोगे सर जब ये इतना सरल है तो फिर ये 10% क्यों दिया? ये 10% भी आपकी मदद करता। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा एग्जाम में कि भाई ये किसके वर्ग और क्यूब बनेंगे, तो आप इसकी हेल्प लीजिए। 100 पर 10 का ब्याज 110, तो 11/10 बनता है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन 11 और 10 का ही होगा। और आप खुद देख लीजिए 11/10 का क्यूब होता है, और आप सबको पता है क्यूब है तो समय जो है वो हो जाएगा 3 साल, और 3 साल आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। बात समझ में आई? और ऐसे कैसे अगर समय दिया होता तो आप कहते दर कैसे लाते? अगर मैंने यहां पर ये 10 नहीं लिखा और मैंने बोला 3 वर्ष में इतना % की दर से इतने हो गए, दर पता करके बताओ, तो दर कैसे लाते? 10 से कोई चीज 11 हो रही है, एक का ब्याज 10 के ऊपर गुणा 100, तो आपकी दर जो हो जाती ना वो आ जाती 10%। तो दोनों ही आपके आंसर ला सकते हो आप, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बस इस वाली ट्रिक से, मिश्रधन बटा मूलधन से। आगे बढ़ते हैं। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर 54 और 90 की स्पीड से चल रही है विपरीत दिशाओं में। यह चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यही तो आपकी मदद करेगी ना कि स्पीड को जोड़ना है या स्पीड को घटाना है। 12 सेकंड में पार करती है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। अब मुझे बताओ, मैं आपको दूरी बता दूं कि भाई 200 मीटर है तो आप बोलोगे 100 मीटर की रेलगाड़ी। मैंने बोला 600 मीटर दूरी है तो आप बोलोगे 300 मीटर की, क्योंकि दो समान लंबाई की रेलगाड़ी है। अगर मैंने बोला 150 मीटर टोटल दूरी है तो आप बोलोगे 75 मीटर की ट्रेन होंगी। वैसे यहां पर है तो यहां पर जो स्पीड आ जाएगी वो चाल हो जाएगी 54 + 90, 114 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको बदल देंगे किससे बोलो? 144 इंटू 5/18, 18 से देखो 8 बार हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपको पता है, टाइम आपको पता है, दूरी लानी है। दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो हो गया 480 मीटर। पर ये टोटल दूरी है, इसको आंसर मत कर देना। 480 मीटर टोटल है तो इसमें आप क्या कर दो, 2 का भाग दे दो, तो प्रत्येक ट्रेन 240 मीटर की हो जाएगी, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। इस तरह से इसको हल करना था। ये जोड़ा क्यों, ये समझ में आना चाहिए। विपरीत दिशाओं में चालों का योग होता है, और फिर हमने ये 5/18 किया, किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। ओके, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार पानी की टंकी को पेंट करने की लागत बताइए। यदि पेंटिंग की लागत ये है तो गोलाकार टंकी, अब मुझे बताओ 4.5 रुपए प्रति वर्ग सेमी है। आपको ऐसे समझ में नहीं आया, पर वर्ग सेमी पढ़ते ही मुझे बताओ आपको ये पेंट आयतन पर करना है या क्षेत्रफल पर करना है? क्योंकि एग्जामिनर नहीं बोलेगा कि इस सवाल में आयतन, कहीं पर बताया हुआ है क्या आयतन लेकर आओ? एग्जामिनर तो बोल रहा है खर्चा लेकर आओ। मुझे जल्दी से बताओ इस दर को पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है? मैंने हमेशा बोला है दर जब प्रति मीटर हो तो परिमाप की बात होती है, जब दर प्रति वर्ग मीटर हो तो एरिया की बात होती है, जब दर प्रति घन मीटर हो, क्यूब मीटर हो, तो वहां वॉल्यूम की बात होती है। और प्रति वर्ग मीटर है, और गोले का क्षेत्रफल जो बनेगा वक्र पृष्ठ का वो बनेगा 4πr²। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ओके, 88 इंटू 7, ठीक है। 4 इंटू 88 इंटू 7 कर लीजिए, 56, फिर 5, 56 और 5 61, 616 इंटू 4.5, ये गुणा करना है बस। पॉइंट हटाया तो 0, तो देख लीजिए 5 से 9 बार, 5 से 2 बार, 2 से 3 दूनी 6, 0 8, 308 ही बनेगा। तो 72 और 9 27, 72, और 27 72 आपके बी ऑप्शन में ही मौजूद है। कोई तकलीफ इसमें नहीं रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
0.75 और 3 का मध्यानुपाती, और मैंने बोला इनका गुणा करते ही पूर्ण वर्ग बनेगा, इंटू 3 कर लो। जैसे ही गुणा किया 15, 21 और 1 22, 2 अंकों पर पॉइंट। तो आप एक काम करो, इस पॉइंट से मत घबराओ, आप तो मुझे ये बता दो 225 किसका वर्गमूल वर्ग बनेगा, 225 किस संख्या का वर्ग होता है? तो आप सभी कहेंगे 15 का। अब रूट में जब 2 अंकों पर पॉइंट होता तो रिजल्ट में 1 पर पॉइंट आता, तो रिजल्ट हो जाएगा 1.5। रूट में अगर 4 पर पॉइंट होता तो रिजल्ट में 2 अंकों पर पॉइंट, रूट में अगर 10 अंकों पर पॉइंट है तो रिजल्ट में 5 अंकों पर पॉइंट। एक चावल की कीमत 10% की कमी करे तो 250 रुपए में 22 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो चावल की वास्तविक कीमत क्या होगी? तो पहले हम वर्तमान कीमत लाते हैं। तो वर्तमान कीमत आती है कि भी चावल की कीमत 10% कम हो गई, तो इसका मतलब अगर आप पहले 250 रुपए दे रहे थे तो आज आपको उस 250 रुपए का 10% कम चुकाना पड़ेगा। तो 250 का 10% हम कम चुकाएंगे, तो कितने रुपए हो गए? 25। और 25 रुपए में अगर आप 22 किलोग्राम वस्तु ला रहे हो तो 25/22 रुपए प्रति किलो बन जाएगा। लेकिन ये तो वर्तमान भाव है, एक पॉइंट कुछ बनेगा, हमें इसको पॉइंटों में नहीं ले जाना है, लेकिन हमें वर्तमान नहीं बताना, हमें वास्तविक भाव लाना है। वास्तविक का मतलब जो प्रारंभिक वैल्यू है, इंग्लिश में भी देख लो, इफ a reduction of 10% in the price of the rice enables of a person to obtain 22 kg more for the 250 rupees then the original price of the rice, यानी वास्तविक वैल्यू क्या थी? ये तो आज की आई है 25/22। वास्तविक यानी पहले तो 100 था और फिर देखो 10 की कमी तो हो गया 90। 0 से 0, 2 से 5 बार, 2 से 11 बार, 99। 125/99। तो सबसे पहले एक बार, पीछे बचे 26, 260, तो जाएगा 2 बार, 1.26 बनेगा, जो आपके प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। वर्तमान वैल्यू पूछे तो ये होगी, इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, और प्रारंभिक वैल्यू पूछे तो ये। दो संख्याओं का मसप और लसप 32 और 192, एक संख्या 64 है, तो दोनों के बीच अंतर बताओ। तो मैंने आपको बोल रखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी। अब अगर मुझे दोनों संख्याओं का अंतर लाना है तो मुझे दूसरी संख्या लानी तो पड़ेगी। इंग्लिश में भी तो है ना, साथ साथ में भी सारा कुछ, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब रखे इंग्लिश में। तो 192 इंटू 32 बराबर पहली संख्या 64, सेकेंड वन लानी है। हमेशा ध्यान रखना, मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ देयर नंबर्स। तो हमें यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल होगा वो हमेशा उन दोनों नंबर्स के मल्टीपल के इक्वल। तो फर्स्ट नंबर गिवन था, सेकेंड वन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देख लो 64 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? बोलो 3 बार, और 32 इंटू 3 96। तो फर्स्ट नंबर 64, सेकेंड 96, तो अंतर बताना था, तो 96 माइनस 64, तो रिजल्ट हो जाएगा 32, और 32 हमारे बी ऑप्शन में ही मौजूद है। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, और उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रश्न थे वो आप सभी बच्चों को बढ़िया से समझ में आए होंगे। अब जिम्मेदारी आपकी है, आपको पता है आपको क्या करना है। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और रेगुलर सेशन जो है रात 9 बजे चल रहा है, तो सेशन को अटेम्प्ट जरूर कीजिए। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप सेशन को अटेम्प्ट कीजिए, तभी हम इसको कंटिन्यू कर पाते हैं। हमें भी रहता है कि भाई वाकई में आप इन सेशंस को पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जितने भी पेपर्स, आज हमारा 19वां पेपर भी हो चुका है, कल हम 20वें पेपर की ओर बढ़ेंगे, और कल मैं उम्मीद करूंगा रात 9 बजे, 19 तारीख है कल, 19 अक्टूबर को, आप अधिक से अधिक संख्या में लाइव सेशन ज्वाइन करना। ठीक है, ये आपसे उम्मीद रहेगी। जितने भी बच्चे अभी देखते हैं, सुबह सेशन देखते हैं, कल आपको 9 बजे का सेशन सभी बच्चों को एक साथ जरूर ज्वाइन करना है। ओके, और जिन भी बच्चों को बैच ज्वाइन करना है, अभी तक का सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट हमारी एप्लीकेशन पर हमने रखा है। एक बार जाकर फीस को देख लीजिएगा, आप मिनिमम फीस में अपने मैथ्स के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इंद्रजीत, वो जब सारे चैप्टर्स हो जाएंगे फिर प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं सारे के सारे, ताकि जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस वगैरह है उनको भी बेनिफिट मिले। ठीक है इंद्रजीत?
देखो एक बच्चा कह रहा सर रुकना नहीं चाहिए सीरीज, हम भी नहीं रोकना चाहते, समझ रहे हो, पर आपका देखना जरूरी है। आप सेशन में अटेम्प्ट करेंगे तो हम 100% चलाएंगे। आप ही सोचिए, हम यहाँ क्लास लेकर आ रहे हैं, इसीलिए तो ला रहे हैं ना, इतना वेल अरेंज फॉर्मेट में चीजें तैयार करके रखते हैं आपके लिए। पर चीजें है ना, एजुकेशन वो चीज है, अभी आपको मतलब जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता। आपका इंटरेस्ट उस चीज में होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि भी आपका सपना है कि वाकई में हमें जीडी की ओर जाना है, सिलेक्शन लेना है, और आपके पास भर्ती आपके सामने है। ठीक है, चलिए, तो कल 9 बजे मैं उम्मीद करूंगा जितने भी बच्चे सुबह भी देखते हैं उन सभी बच्चों को बोल रहा हूं, कल 9 बजे का सेशन आप जरूर अटेम्प्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।